हिस्सा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं राहुल और हम लेकर हाजिर हैं दूरदर्शन किसान पर अपना ये कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे मौसम के तमाम पहलुओं की, जिसमें बारिश शामिल है और तमाम और बातों के साथ साथ शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबरें नज़र आने जा रही हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है उड़ीसा से, जहाँ 14 से 18 मार्च के बीच बारिश की संभावना है। तो ये हमारी आज की पहली खबर। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख नागालैंड से आ रही है, जहाँ अगले 3 दिन कहीं कहीं बरसेंगे बादल। अगली खबर का रुख करते हैं। आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां 16 से 18 मार्च के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अगली खबर का रुख करते हैं। केरल से आ रही है, जहां अगले 3 दिन गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां 14 मार्च को कहीं कहीं होगी बरसात। तो इस प्रकार की रही ये 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे हम और अब मौसम का अलर्ट आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। भारतवर्ष का नक्शा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई राज्य जो है पीले रंग से दर्शाए गए हैं और बाकी सभी राज्य जो है हरे रंग से दर्शाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश हरे रंग से दर्शाए गए हैं, जिनमें कोई चेतावनी नहीं है। विशेषकर पीले रंग से दर्शाए गए राज्यों की बात करें, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और उत्तराखंड, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब है। तो यहाँ सभी जगह जो है बारिश जो है दर्ज की गई है, साथ ही साथ बर्फबारी भी दर्ज की गई है। इसी वजह से यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है और ये सभी उत्तरी राज्य जो है पीले रंग से दर्शाए गए हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई और जो है चेतावनी नहीं है, इसीलिए बाकी सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें हरे रंग से दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले 48 घंटों में देखते हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान है वो क्या बता रहा है। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल को आप देख रहे हैं लाल रंग से दर्शाया गया है, जहां अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का फिलहाल कोई भी अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है इन उत्तरी राज्यों का, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और इन उत्तरी राज्यों में कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। अरुणाचल की बात सबसे पहले करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड की बात करें, त्रिपुरा, मिजोरम की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि झारखंड, उड़ीसा और बिहार में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। दक्षिण का रुख करें तो हम बात करें केरल की, तो केरल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में और अंडमान निकोबार की भी बात करें तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है जो आप अभी इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य भारत की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान इन राज्यों का जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब मौसम की चाल देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में बारिश की क्या चाल रही है। तो आप देखें उत्तरी राज्यों में लगभग सभी जगह, जो हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड, पंजाब, गिलगित, श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, बारिश और जो है बर्फबारी यहाँ पर दर्ज की गई है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जबकि मेघालय और असम में जो है बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें तो केरल में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। ये पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल रही है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं तापमान से, और तापमान का हाल क्या है, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर नजर आएगा तापमान का हाल, जिसमें तमाम शहरों की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर न्यूनतम तापमान की बात करें, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जैसा कि इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगह सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रहा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी 4 राज्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं न्यूनतम तापमान में आपके स्क्रीन पर मेघालय है, असम है और साथ ही छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम फिलहाल यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और अब देखते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात यदि हम करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ें और अब आपके स्क्रीन पर हरियाणा का करनाल शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 11.2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। अब अधिकतम तापमान की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जैसा कि इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बिहार है, मेघालय, असम और अरुणाचल। इन चारों ही राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में अब हम रुख करेंगे कुछ और राज्यों का। आपके स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है गांगे पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगले अपडेट का, जो अधिकतम तापमान में अब हम बात करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इन सभी जगह जो है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगले अपडेट का, जो कि अधिकतम तापमान में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रायलसीमा का अनंतपुर शहर, जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो यहाँ पर जो आपने देखा तमाम शहरों को, अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए देखते हैं कि किन शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस प्रकार रहा। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत
परिवार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में और इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम AQI से, यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या रही है। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। आपके स्क्रीन पर वायु की गुणवत्ता नजर आने जा रही है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर 190 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। अगले शहर का रुख करते हैं वायु की गुणवत्ता में। पुणे 101 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में पहुँच गई है। अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई 120, यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में ही फिलहाल नजर आ रही है। अगले शहर का रुख 161, यहाँ पर कोलकाता की हम बात कर रहे हैं, वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। अगला शहर है बेंगलुरु, जहाँ पर 89 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 101 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतम शहर संतोषजनक स्थिति में है। पटना 160, यहां पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी संतोषजनक स्थिति में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं हैदराबाद, जहाँ पर 78 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम और अगला शहर है अहमदाबाद, जहां पर 122 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर वायु की गुणवत्ता बनी हुई है। तो ये हुई वायु की गुणवत्ता की बात। अब पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कटरा से। तो बुधवार को यहाँ पर बारिश की संभावना है, जबकि गुरुवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना, सूरज खिल रहा है। अधिकतम तापमान 20 से 24 के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 10 के बीच में रह सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। माता वैष्णो देवी जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं। बुधवार और गुरुवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि शुक्रवार शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 28 पर नियत बना हुआ है, जबकि शनिवार को 30 डिग्री होने की संभावना है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान भी 11 पर नियत है, जबकि शनिवार को 10 डिग्री होने की संभावना है। इस प्रकार का नैनीताल का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं। बुधवार को बारिश की संभावना नजर आ रही है, हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ, जबकि शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देखें तो 24 से लेकर 27 के बीच में एक डिग्री बढ़ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 10 के बीच में ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है अमृतसर का, यदि आप वहाँ जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं। ताज नगरी में बुधवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि उसके बाद गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33-31 के बीच में बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17, फिर 16 और शुक्रवार और शनिवार को 14 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है ताज नगरी आगरा का। तो ये हमने बात की उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, जहाँ पर बुधवार को आप देखें हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि गुरुवार से लेकर शनिवार तक तीनों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल बनी हुई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री, उसके बाद गुरुवार से शनिवार तक 27 डिग्री पर नियत है। न्यूनतम तापमान 14-13 के आसपास बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का जो अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान ईटानगर का। आगे बढ़ेंगे हम और अब अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है आंध्र प्रदेश का अमरावती, जहां पर बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन धुंध यहां पर नजर आ रही है। अधिकतम तापमान आप देखें तो बुधवार को 36, जबकि उसके बाद गुरुवार से लेकर शनिवार तक 37 डिग्री पर नियत बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री बुधवार को और उसके बाद 25 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है अमरावती का, जो हम इस समय देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई की बात करते हैं। बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो है हल्की बदली छाई रहने की संभावना है चारों ही दिन। अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 25 पर नियत है, जबकि शनिवार को 26 डिग्री तक पारा पहुँचने की संभावना नज़र आ रही है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है चेन्नई का। तो ये आपने देखा चेन्नई का पर्यटन पूर्वानुमान। तमाम शहरों को हम यहाँ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक की बात करते हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम साफ है, सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शनिवार को हल्की बदली भी दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33-34 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान महाराष्ट्र के नासिक का जो आपने अभी देखा। अगला शहर है गुजरात का अहमदाबाद। तो मौसम साफ नज़र आ रहा है, जैसा आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बुधवार से शनिवार तक धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर नियत है, जबकि शनिवार को 36 डिग्री होने की संभावना। न्यूनतम तापमान 17 और 18 के आसपास रहने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यदि आप पर्यटन की दृष्टि से अहमदाबाद को देख रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान की हम चर्चा कर रहे हैं और अब अगला शहर है राजस्थान का अजमेर। यहाँ भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। चारों दिन धूप खिली दिखाई दे रही है बुधवार से लेकर शनिवार तक। अधिकतम तापमान 31, 30, 29, 30 तो आप देख सकते हैं कि 30, 31 के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 17 के आसपास, जबकि शुक्रवार को 16 और शनिवार को फिर से न्यूनतम तापमान जो है 17 डिग्री पर आने की संभावना है। तो इस प्रकार इसका अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है अजमेर का। तो ये हमने बात की यहाँ पर पर्यटन के पूर्वानुमान की। और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम तमिलनाडु और कर्नाटका का विशेष जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या वैज्ञानिक सलाह है ताकि आप अपनी जो फसल इस समय आपने बोई हुई है, जिसे आप काटने वाले हैं या जो आपको ज़्यादा लाभ देने वाली है, किस प्रकार से उसकी रक्षा की जाए, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा की जाए। आइए देखते हैं। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और अब चूंकि आप जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन लगातार जारी है, ऐसे में मौसम की दृष्टि से हमारे साथ पुणे के मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जुड़ रहे हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में टमाटर, बैगन, मिर्च तथा कद्दू की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में पानी के जल जमाव से बचाने के लिए सेब में जल निकासी हेतु चैनल का निर्माण करें। उत्तराखंड में परिपक्व टमाटर तथा मिर्च की तुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। पंजाब में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा, अतः गेहूं, टमाटर तथा आलू एवं बागवानी फसलों में सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। हरियाणा में गन्ने की रुपाई का कार्य जारी रखा जा सकता है। राजस्थान में परिपक्व चने एवं सरसों की कटाई का कार्य कर सकते हैं। कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के लिए रख दें तथा उसके बाद मड़ाई का कार्य करें। बिहार में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई का कार्य जारी रखें। मक्का, उड़द एवं जूट की बुआई हेतु खेत तैयार करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम में आहू धान की नर्सरी बुआई जारी रखें। इसके साथ ही प्रतिरोपण के लिए खेत तैयार करते रहें। मेघालय में टमाटर, मूली, गाजर और मटर की बुआई तथा रुपाई कार्य जारी रखा जा सकता है। तमिलनाडु में सिंचित तिल एवं कपास की बुआई जारी रखें। तापमान में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए खड़ी फसलों में पर्याप्त सिंचाई एवं मल्चिंग करने की सलाह भी दी जा रही है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में मौसम साफ रहेगा, अतः परिपक्व गेहूं, ज्वार, चना, हल्दी, अदरक एवं सब्जियों की कटाई का कार्य करते रहें।
आपने सुना हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र की सलाह को। आगे बढ़ते हैं और अब हम आज की फसल की बात करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं करेली की फसल। वर्तमान समय में इसकी बुआई की जा सकती है और आप अधिकतम लाभ तभी ले सकते हैं जब आप इसकी बुआई से लेकर और सिंचाई तक सभी कामों को समय अनुसार ठीक से करें और किन कीटनाशकों का प्रयोग करना है उनका भी विशेष ध्यान रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है अपनी फसल को सुरक्षित रखने का, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये देखिए आपने करेले पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट, निसंदेह आपके लिए लाभकारी होगी। हमारा आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्ति की ओर ले चलेंगे। आप हमारे सभी कार्यक्रम जो है YouTube पर भी सरलता के साथ देख सकते हैं। जब चाहें आप हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर डीडी किसान के चैनल पर भी देख सकते हैं। और आज आपके स्क्रीन पर फिलहाल ये एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा आज का ये कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर YouTube पर आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।